बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माँ की खिदमत इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, ये अगर हमें अंदाज़ा हो जाए और समझ आ जाए तो हमें किसी वजीफ़े, किसी तावीज़ और किसी मन्नत की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। एक साहब थे, उनकी वालदा बुढ़ापे की वजह से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। हालात भी कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से बहुत ही सख्त मिजाज हो चुकी थी। छोटा सा घर था उनका, वालदा की बहुओं के साथ बनती ही नहीं थी। ढेर सारे बच्चे थे, एक हंगामा था जो घर में मचा रहता था। वो साहब कहती हैं कि वो बहुत ही मेहनती थे, गधों और खच्चरों की तरह मेहनत करते थे, मगर मुआशी हालात ठीक होने का नाम ही नहीं लेते थे। उन्हीं हालात से परेशान और अपनी सोचों में गुम एक दफ़ा वो एक बस में सफ़र कर रहे थे। अभी कुछ ही टाइम गुजरा था कि एक शख्स ने पान की पीक ठोकी जो हवा के साथ उनके कपड़ों पर आकर गिर गई। उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया। पीक को तो साफ किया मगर कपड़ों पर धब्बा रह गया। वो मजीद कहते हैं कि एक साहब ने मुझे पानी की बोतल दी जिससे मैंने धब्बे को धोया तो सही, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, धब्बा तो पड़ ही चुका था। इसी असना में वो साहब जिन्होंने पीक ठोकी थी वो आए और माफ़ी मांगने लगे कि मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। वो साहब कहने लगे कि मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं उन्हें माफ़ करूं, मगर फिर भी मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मुझसे माफ़ी तलब करके वो साहब अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। वो आगे बताते हैं कि अब क्या हुआ। वहाँ उनके करीब ही बस में एक और अल्लाह का बंदा बैठा हुआ था और सारा मंजर ये जो हो रहा था वो देख रहा था। वो उठा और उनसे आके कहने लगा कि एक बात बताऊं, तूने जिस तरह आज पान की पीक बर्दाश्त की है ना, अगर माँ की डांट ऐसे बर्दाश्त कर ले, उफ भी ना करे। ये कुरान भी कहता है, धीमे मीठे और ठंडे लहजे में बात कर, तेरे सब मसले हल हो जाएंगे, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी और तेरी सब उलझने ख़त्म हो जाएंगी और तू माला माल हो जाएगा। वो सोचने लगे दिल ही दिल में कि ये क्या बात कर रहा है ये बंदा, इस वक्त इस बात की क्या लॉजिक है, क्या बात कर दी इसने, ये इस मौके की तो बात ही न थी। मैं खामोश होकर बैठ गया। फिर वो बंदा अपनी मंजिल पर उतर गया और मैं भी अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। मगर ये कोई बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। पता नहीं क्यों उसकी ये बात मेरे दिल में जाकर उतर गई। क्या था उसकी बात में, कौन सा खुलूस, सच्चाई और गहराई थी कि मेरी जिंदगी का पांसा ही पलट गया। वो साहब कहते हैं कि मैं घर गया और जाते जाते रास्ते में दिल में ये फैसला कर लिया कि मैं जो माँ से तू तकरार करता हूँ, माँ को जवाब देता हूँ, कभी बीवी की साइड लेता हूँ, बच्चों की वजह से माँ से उलझता हूँ, फिर झगड़ा होता है, फिर कई कई दिनों तक माँ के साथ बोलचाल ख़त्म हो जाती है और ये साल से होता आ रहा था। कभी मुझे खुद पे निदामत होती थी और कभी माँ पर गुस्सा आता था। मैंने दिल में ये फैसला कर लिया कि मैं जो माँ को बदलना चाह रहा हूँ, माँ तो नहीं बदलेगी, लिहाजा मैं ही क्यों न बदल जाऊँ। माँ तो बुढ़ापे में अपने मिजाज में पुख्ता हो चुकी है, वो अब नहीं बदल सकती, मुझे ही खुद को बदलना होगा। दोस्तों, अल्लाह ने उनका नसीब बदलना था और उस पान की पीक का माफ़ करना उनके काम आ गया। जब वो घर पहुँचे तो वही हंगामा बपा था। बीवी माँ को और माँ बीवी को बोल रही थी। उन्होंने दोनों को बहुत मीठे अंदाज से प्यार से समझाया और वो दोनों ही हैरान हो गई। वो साहब कहते हैं कि उस दिन के बाद मुझे वक्त लग गए, मुश्किलें मसाइल सब ख़त्म। मैं अम्मा का हाल चाल पूछता था, उनका ख्याल रखता था, बीवी का भी ख्याल रखता था। मेरी नाकामियाँ ख़त्म हो गई। मैंने अपनी माँ के आगे अपना लहजा बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर लिया। उफ तो बड़ी दूर की बात है, खुद को उनके सामने सिफर पर ले आया, जबकि मैं बोलने का हीरो था। बस फिर क्या था, फिर तो अल्लाह ने रंग लगा दिए। दौलत रिस्क की फरावानी का रंग, माँ की खिदमत से, माँ की दुआ से। तंग व तारीक नमी ज़दा छोटे से फ्लैट से अल्लाह ने 500 गज के घर में कराची शहर में मुंतकिल कर दिया। वजह बस इस कैफियत पर वो जम गए थे कि अम्मा के साथ कभी सख्त नहीं बोलना। बीवी को प्यार और इज्जत दी और काम बन गया। माँ बोलती, अपनी भड़ास निकालती, फिर ठंडी हो जाती और वो साहब
چاپ سنتے رہتے اور ماں کے دل کی ٹھنڈک ان کے حالات کو بدل گئی۔ یہ واقعہ حکیم طارق محمود صاحب نے کوٹ کیا ہے، جو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ جنت کیا ہے؟ آج سمجھ لیں کہ اگر آپ کے والدین خصوصاً ماں اگر اکیلی رہ گئی ہے تو انہیں آپ سے کسی چیز کی ضرورت ہے اور انہیں آپ کو اس چیز کے لیے کہنا ہو تو ان کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ اگر میں نے اپنے اس بچے سے یہ چیز طلب کی تو اس کا ری ایکشن بہت ہی سخت ہوگا، یا وہ کیا سوچے گا میرا بچہ میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کر لے۔ اگر یہ اور اس قسم کے خدشات والدین کو آپ سے نہیں ہیں، آپ کے ری ایکشنز اور رویوں سے اگر وہ سکون ہیں تو جنت آپ کی ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ذات سے کبھی ہمارے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جیسے کبھی وہ چھاؤں بنے تھے نا ہمارے لیے، ویسے ہی اب ہمیں ان کی چھاؤں بن کر ان کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔